चलिए, तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में जो टॉपिक है हमारा डाइजेशन, डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली में डाइजेशन होता कैसे है, हर एक ऑर्गन के बारे में, माउथ के बारे में, स्लाइवरी ग्लैंड, इसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, सबके बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में किसी भी फूड पार्टिकल का डाइजेशन कैसे होता है, चाहे वो फैट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, सब चीज कैसे होता है। और हर एक ग्लैंड के बारे में, मेनली हमें 3 ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है, लीवर के बारे में और पैनक्रियाज के बारे में। सब कुछ कुछ सिक्रीट करता है, उसका सिक्रेशन जो होता है हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्चुअली में डाइजेशन है क्या। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू अ सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। एक्चुअली में क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस हमारे बॉडी में आता है, उस फूड ब्रेकडाउन को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट में बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड, और वो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में। ये फॉर्म कन्वर्ट होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम से होने अब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और अब्जॉर्ब उसके बाद फिर वो हर एक ऑर्गन, हर एक सेल, हर एक टिश्यू को ये न्यूट्रिशन देता है। वो न्यूट्रिशन वो ऑर्गन यूटिलाइज करता है फॉर इट्स एनर्जी, फॉर प्रिपेयर, फॉर वट एवर द फंक्शन ही और इट शी वांट टू परफॉर्म। ठीक है, ये सब चीज रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारे डाइजेशन के लिए। ठीक है, अब डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। ये क्या है? मैकेनिकल मेथड जैसे कि चूइंग, हम चूइंग करते हैं, यानी कि ग्राइंडिंग, माउथ से ग्राइंडिंग करते हैं, चूइंग करते हैं, वो सब मैकेनिकल मेथड में आता है। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ऑफ इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जितने भी चीज़ है सब के सब हमारे मैकेनिकल मेथड में आते हैं। वो फूड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड, तोड़ते हैं थ्रू मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मेस्टिगेशन के थ्रू हर एक तरीके से उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। वही बायोकेमिकल मेथड में मेनली हमारा एंजाइम जो होता है, जितने भी एंजाइम है वो बायोकेमिकल मेथड में यूज होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए हम स्लाइवरी अमाइलेज रिलीज करते हैं। स्लाइवरी अमाइलेज स्लाइवरी ग्लैंड्स रिलीज होता है। ये क्या करता है कि हमारे कार्बोहाइड्रेट को स्मॉल पार्ट में तोड़ देता है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, यानी कि स्मॉल पार्ट में स्टार्च को तोड़ देता है ताकि उसका डाइजेशन आसान हो सके। ठीक है, ये किस में यूज होता है? ये क्या है? एक तरीके का बायोकेमिकल मेथड है। ओके, मैकेनिकल मेथड हम समझ गए। दोनों का मोटिव सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सके, ताकि ये सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हम इसे अब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो इस टॉपिक में जनरली हम सबके बारे में पढ़ेंगे। मेन टॉपिक क्या है? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के हर एक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में जानेंगे, और हर एक फूड का डाइजेशन जानेंगे, कैसे वो डाइजेस्ट होता है। हल्का सा अब्जॉर्प्शन के बारे में जानेंगे, और डिसऑर्डर जॉन्डिस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि जॉन्डिस एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो ये है। तो एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज का कंसिस्ट होता है, किस चीज से बनता है? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बनता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कनाल में एक्चुअली में क्या है? एलिमेंट्री कनाल इज अ ओपनिंग। एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और एंड होता है हमारे एनस में। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल बिगिंस फ्रॉम माउथ एंड एंड्स पोस्टीरियरली थ्रू एनस। ठीक है, तो एलिमेंट्री कनाल, इनके बीच में जो जो स्ट्रक्चर है वो सब एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है। तो एलिमेंट्री कनाल में क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं? एक पहला तो माउथ, क्योंकि वो ओपनिंग ही है। उसके बाद फिर क्या आता है? फेरिंग्स आता है। उसके बाद फेरिंग्स ओपन होता है ईसोफिगस में, ईसोफिगस ओपन होता है स्टमक में, स्टमक ओपन होता है तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन लास्टली एनस में ओपन होता है। और इन सब स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर मैंने बताया अभी, सब के सब तुम्हारा एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है। और एलिमेंट्री कनाल जिस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है वो कुछ ग्लैंड से कनेक्टेड है, जो कि कुछ ग्लैंड अपना एंजाइम सिक्रीट करेगा ताकि फूड डाइजेस्ट होगा। याद रखना, जो भी ग्लैंड होते हैं अपना सिक्रेशन एलिमेंट्री कनाल में रिलीज करते हैं, ना कि खुद में। लिवर में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, वैसे ही स्लाइवरी ग्लैंड में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ये अपना एंजाइम सिक्रीट करेंगे एलिमेंट्री कनाल में। एलिमेंट्री कनाल में एक्चुअली में डाइजेशन अपना, जैसे लिवर अपना सिक्रीशन जो होता है वो ड्यूडेनम में रिलीज करता है, स्पाइन में रिलीज करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली में डाइजेशन होता है, ना कि लिवर के अंदर डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख। ठीक है,
अभी हम लोग ओरल कैविटी के बारे में जान रहे हैं, यानी कि माउथ कैविटी के बारे में जान रहे हैं, जिसको हम लोग ओरल कैविटी भी कहते हैं। एक्चुअली में ओरल कैविटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? ओरल कैविटी में हमारा टिथ इंक्लूड होता है, हमारा टंग इंक्लूड होता है। ओके, टिथ इंक्लूड होता है, हमारा टंग इंक्लूड होता है, और एक स्लाइवरी ग्लैंड भी इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टिथ के बारे में। टिथ को जानने के लिए हम लोग टिथ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, सिमेट्रिकल पार्ट में हम लोग टिथ को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट हुआ हमारा अपर हाफ, एक हुआ हमारा लोअर हाफ। अपर हाफ और लोअर हाफ को मिला के एक फॉर्मूला देते हैं हम लोग, जिसका नाम है डेंटल फॉर्मूला। ओके, व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला? डेंटल फॉर्मूला इंक्लूड करता है कि हमारे पास कितने तरीके के टिथ हैं, ओके, और कितने टिथ हैं, नंबर और कितने टाइप ऑफ टिथ है। हमारे पास टोटल 4 टाइप के टिथ होते हैं। इसको हम लोग डोनेट करते हैं ICPM से, यानी कि ICPM मीन्स इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। ठीक है, हमारे पास 4 तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ होते हैं, इसलिए हमारे ह्यूमन को हेट्रोडोंट भी कहा जाता है। ह्यूमन को हेट्रोडोंट भी कहा जाता है। ओके, हेट्रोडोंट, डोंट का मतलब हमेशा टिथ होता है, और हेट्रो का मतलब डिफरेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ होते हैं हमारे पास, इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग आर हेट्रोडोंट। ओके, अब क्या है डेंटल फॉर्मूला? डेंटल फॉर्मूला जैसे ICPM यहाँ लिखा है वैसे ही ICPM यहाँ पे लिख दिया जाए, ICPM। अब ICPM इंक्लूड करता है, डिटेक्ट करता है कि कितने इंसीजर है हमारे पास। ये अपर हाफ का फॉर्मूला है, ये लोअर हाफ का फॉर्मूला है। अपर हाफ में कुल मिला के 2 इंसीजर होंगे। ओके, एक कैनाइन होंगे, 2 इंसीजर, एक कैनाइन होंगे, 2 प्री मोलर होंगे, 2 प्री मोलर होंगे, 2 प्री मोलर, और 3 मोलर होंगे, 1 2 3 मोलर होंगे। वैसे ही लोअर हाफ में भी वैसा ही है। ठीक है, 2 इंसीजर, 2 कैनाइन, और 1 प्री मोलर, 2 प्री मोलर, और 3 मोलर, इतने टेथ होंगे। और इनको अगर 2 से इंटू कर देते हैं तो इस हाफ का भी फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, 2 से इंटू किया नहीं जाता है, डेंटल फॉर्मूला यही होता है 2123 डिवाइडेड बाई 2123। ओके, ये एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है। डेंटल फॉर्मूला बताता है हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ कितने प्रेजेंट है। ओके, वही अगर हम लोग चाइल्ड का बात करते हैं, अगर कोई चिल्ड्रेन है, तो चिल्ड्रेन में किसी इन्फेंट में कुल मिला के 20 टीथ ही होते हैं, 20 टीथ। ओके, 20 टीथ होते हैं। वही एडल्ट में 32 टीथ होते हैं। 20 टीथ में एक ये चीज़ है, फिर से हम ICPM लिख देते हैं, ICPM। तो किसी भी इन्फेंट में प्री मोलर टीथ प्रेजेंट नहीं होता है। प्री मोलर टीथ इज एब्सेंट इन इन्फेंट्स। ओके, बच्चे में प्री मोलर टीथ नहीं होता है। कुल मिला के अगर हम इससे भी 2 से इंटू करते हैं तो 2 4, 1 2 4 8 और 2 10, यानी कि 20 टीथ होगा। 20 टीथ इज प्रेजेंट इन इन्फेंट्स। ओके, किड्स में 20 टीथ होते हैं, चिल्ड्रन में 20 टीथ होते हैं, वही एडल्ट में 32 टीथ होते हैं। ठीक है, कुछ टीथ बाद में भी आते हैं, जैसे हमें विजडम टीथ भी कहते हैं। तो ये हमारा टीथ के बारे में। अब हम जानते हैं ओरल कैविटी, टंग के बारे में। टंग एक्चुअली में क्या है? ओके, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग के पास कुछ टेस्ट बर्ड होता है। ठीक है, टंग के पास कुछ टेस्ट बर्ड होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट सेंसेशन के लिए, जैसे बिटर, सोर, ओके, स्वीट टेस्ट, इन सब के लिए टंग रिस्पॉन्सिबल है। ये सब टेस्ट जो है टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं टंग के पास, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये टंग। ओके, और क्या करता है टंग? टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ फूड। मैकेनिकल यानी कि किसी फूड को बोलस में कन्वर्ट करता है टंग। यानी कि अगर ये फूड है, डिफरेंट फूड पार्टिकल है, ऐसा ऐसा, इसको एक राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर में भी टंग कन्वर्ट करता है थ्रू इट्स म्यूकस सिक्रेशन। म्यूकस जो है स्लाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, टंग उसको गोल गोल घुमा के इस फूड पार्टिकल को बोलस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बोलस में कन्वर्ट भी कौन करवाता है? टंग। और कुछ हमारा टेथ का जो पार्ट है, टेथ उसको ग्राइंड करता है, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करता है, और टंग जो है उसको मैकेनिकल मूवमेंट के थ्रू एक बोलस में कन्वर्ट कर देता है। राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोलस। ठीक है, इस जो है दोनों चीज जो है वो इंक्लूड होता है हमारे ओरल कैविटी में। और लास्टली जो है उसके बारे में ग्लैंड, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, व्हाट इज स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये हमारा ओरल कैविटी है। अब नेक्स्ट कैविटी हो गया ओरल कैविटी के बाद। ओरल कैविटी के बाद पार्ट जो आता है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स कुछ नहीं है, फेरिंग्स गिव पैसेज टू फूड एंड एयर। फेरिंग्स जो है वो है कॉमन पैसेज, ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। फूड जो होता है वो ईसोफेगस में चला जाता है, वही जो एयर होता है वो ट्रैकिया में चला जाता है, और दोनों जिस जगह पे कॉमन पैसेज है उस जगह को हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है,
ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक पार्ट हो गया ईसोफिगस। जो है एक बात याद रखना है कि ट्रैकिया, जो फेरिंग्स है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा ट्रैकिया, एक होगा ईसोफिगस। ट्रैकिया में जो होता है वो विंड जाता है, ट्रैकिया में जो होगा वो विंड जाएगा, वहीं फूड जो है वो ईसोफिगस में जाएगा। एक बात याद रखना है कि फूड को कभी भी ट्रैकिया में नहीं जाने देना है। अगर फूड ट्रैकिया में चला गया तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, चोकिंग हो जाएगा और डेथ हो जाएगा ह्यूमन का। इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे प्रेजेंट, जिसको हम लोग कहते हैं इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस एक्चुअली में क्या होता है, इपिग्लोटिस कवर करता है तुम्हारे ट्रैकिया को फ्रॉम एंटरिंग ऑफ फूड। अगर फूड को ट्रैकिया में ना जाने से रोकने के लिए फूड को ट्रैकिया में रोकने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं हम लोग इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस रिस्पॉन्सिबल है कि फूड ट्रैकिया में ना जाए, वो उसको पुश करता है, फूड को पुश करता है टुवर्ड्स ईसोफेगस, ठीक है। फूड को पुश करेगा टुवर्ड्स ईसोफेगस, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा। ये है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स का और कोई रोल नहीं है, डाइजेशन में बिल्कुल भी रोल नहीं है, बस एक पैसेज है जो कि फूड को इस ओरल कैविटी से ईसोफेगस में भेजता है और प्रोटेक्ट करता है कि वो विंड पाइप में फूड ना जाए। ईसोफेगस का भी कोई काम नहीं है डाइजेशन में, कोई भी एंजाइम यहाँ पे सिक्रीट नहीं होता है। ये बस एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओरल कैविटी या फिर फेरिंग्स को कनेक्ट करता है स्टमक के साथ। इसके पास बस एक चीज याद रखना है कि ईसोफेगस के पास एक स्पिंक्टर होता है जो कि स्टमक में खुलता है, ठीक है। ईसोफेगस स्टमक में खुलता है और वो दोनों ओपनिंग जो है गार्डेड बाय एक स्पिंक्टर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है कि फूड कहीं स्टमक से ऊपर ना चला जाए, ठीक है। वोमिटिंग के टाइम जैसा होता है कि स्टमक का कंटेंट ईसोफिगस में आ जाता है, ईसोफिगस से फिर वापस माउथ से बाहर निकल जाता है। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमारा जो स्टमक का कंटेंट है वो ईसोफिगस से होकर माउथ तक ना चला जाए या फिर स्टमक का कंटेंट ईसोफिगस में ना चला जाए, तो इसके पास एक स्पिंक्टर होता है, इसको हम कहते हैं ईसोफिजियल स्पिंक्टर, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है बस, ठीक है। और कोई काम नहीं ईसोफेगस का। ईसोफेगस बस कनेक्ट करता है ओरल कैविटी को स्टमक से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्टमक। करते हैं स्टमक का। ईसोफेगस जो होता है वो स्टमक में ओपन होता है। स्टमक जो होता है चार पार्ट में एक्चुअली में डिवाइडेड होता है। एक को कहते हैं हम लोग कार्डिक पार्ट, दूसरे को कहते हैं फंडिक पार्ट, तीसरे को कहते हैं बॉडी पार्ट और चौथे को कहते हैं पाइलोरिक पार्ट। तो कार्डिक पार्ट ईसोफेगस जिस पार्ट कार्डिक उसको कहते हैं हम लोग कार्डिक पार्ट, और पाइलोरस जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा, ठीक है। कार्डिक पार्ट, फंडिक पार्ट, बॉडिक पार्ट और तीसरा जो है वो है पाइलोरस पार्ट, ठीक है। ये है कार्डिक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस, ठीक है। यही है यहाँ पे क्या स्टमक एक्चुअली में क्या है, जे शेप्ड ऑर्गन है। बस जे शेप्ड ऑर्गन के बारे में जानना है। स्टमक होता है जे शेप्ड ऑर्गन जिसका 4 पार्ट हुआ, ठीक है। अब क्या है, पाइलोरस जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। स्टमक के बारे में और कुछ जानते हैं। स्टमक के पास एक्चुअली में 3 ग्लैंड होता है, ठीक है। स्टमक के पास 3 ग्लैंड होता है। एक ग्लैंड का नाम है पेप्टिक ग्लैंड। पेप्टिक ग्लैंड क्या करता है, पेप्टिक ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन। वैसे ही दूसरा ग्लैंड क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। वैसे ही तीसरा ग्लैंड एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिएटल ग्लैंड। पेरिएटल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ HCl। अब इसका फंक्शन क्या है, पेप्सिन जो होता है वो डाइजेशन करता है प्रोटीन का डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, पेप्सिन। म्यूकस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर lubrication as well as protection of stomach from HCl। HCl जो कि एसिड है उससे प्रोटेक्ट भी करता है स्टमक के वॉल को, ठीक है। और पेरिएटल ग्लैंड क्या करता है, पेरिएटल ग्लैंड एक HCl का सिक्रेशन करवाता है। HCl का काम क्या है, HCl का काम ये है कि वो, एक बात याद रखना है कि पेप्सिन जो है, पेप्सिन एक्चुअली में इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है स्टमक से, जिसे कहते हैं लोग पेप्सिनोजेन। जेन का मतलब होता है इनएक्टिव। पेप्सिनोजेन कन्वर्ट होता है, पेप्सिनोजेन जो होता है वो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, ठीक है। और इस चीज के लिए, इस कन्वर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो है HCl अगर ना हो तो पेप्सिनोजेन कभी पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और पेप्सिन अगर नहीं बना तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो HCl बहुत इंपॉर्टेंट है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए। वो किससे रिलीज होता है, वो रिलीज होता है हमारा पेरिएटल सेल से। पेरिएटल भी पार्ट है स्टमक का, पेरिएटल करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। पाइलोरिक पार्ट जो हम लोग पढ़े थे स्टमक का, वो ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली में 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है जिसका नाम है डेडनम, ज्योजेनम, इलियम। और वही लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, इसका नाम है सीकम,
ठीक है, कोलन और रेक्टम। अब इसको याद कैसे करें, तो एक तरीका होता है, ट्रिक होता है याद करने का, डेजी, डेजी लिख लो, डेजी और काकोरी, ठीक है, डेजी काकोरी, ठीक है, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, लेकिन याद करने के लिए ठीक है, डेजी काकोरी याद कर लो, ठीक है। डेजी काकोरी का मतलब क्या हो गया, डेजी से डेडनम, ज से जजनम, आई से ईलियम, ये सीक्वेंस भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डेडनम, सेकंड पार्ट जजनम, तीसरा पार्ट ईलियम, ठीक है। वहीं काकोरी क्या हुआ, काकोरी इज सीकम कोलन एंड रेक्टम, काकोरी, ठीक है। तो ये तरीका है तुम्हारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जानने का, और कुछ नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअली में लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। अब क्या है, हम हर एक चीज के बारे में जानेंगे कि किसका क्या फंक्शन है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक चीज याद रखना कि डेडनम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डेडनम जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे पैनक्रियाज भी ओपन होता है, इस जगह पे पैनक्रियाज का भी ओपनिंग होता है, इस जगह पे तुम्हारा लिवर का जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसका भी ओपनिंग होता है, और इसके पास खुद का भी एक सेल होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवर खून। क्रिप्ट ऑफ लिवर खून इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। क्रिप्ट ऑफ लिवर खून कुछ एंजाइम रिलीज करता है जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं, IJ, इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है कौन, क्रिप्ट ऑफ लिवर खून का सेल, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डेडनम पार्ट है इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें 3 चीज का ओपनिंग होता है, यानी कि पैनक्रियाज अपना सिक्रीशन भी डेडनम में डालेगा, लिवर भी अपना सिक्रेशन डेडनम में डालेगा, वही तुम्हारा जो क्रिप्ट ऑफ लिवर खून डेडनम का ही पार्ट होता है वो भी अपना सिक्रेशन तो जाहिर सा बात से डेडनम में ही डालेगा। तो इन 3 चीज का ओपनिंग होता है डेडनम के पास, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हर एक ऑर्गन के बारे में, ठीक है। ये सीकम, कोलन, डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन बस और बस वाटर अब्जॉर्प्शन और थोड़ा बहुत डाइजेशन में यूज होता है, जनरली इस वाटर अब्जॉर्प्शन में यूज होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैक्सिमम चीज़ का डाइजेशन यहीं पे होगा और मैक्सिमम चीज़ का अब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, ठीक है।